क्षत्रियों का नेता बनने के लिए, यादवों का नेता बनने के लिए, बनियाओं का नेता बनने के लिए, ब्राह्मणों का नेता बनने के लिए, इसका नेता बनने के लिए जिसको जाति का नेता बनना होगा वह जाति की बात करेगा, लेकिन जिसे सच्चा धर्मात्मा और जिसे सनातनी बनना होगा वो पूरे सनातन जगत की बात करेगा। उसके बाद वो फिर हमने तो कह दिया जैसे ने अपना बाप ही बदल लिया हो, तो क्या जाने ब्राह्मण क्या होता है क्या तो क्या बोलना पड़ेगा आपको? तो बताओ दिल्ली जाके अच्छा किया कि नहीं है? हाँ बस मेहनत तो मैंने ही करी ना बेटा, रात भर भागे दिन में भाग के आए, फिर तुम्हें कथा सुनाए और तुम यहाँ बैठ के ताली भी पट पट बस। खैर ये हमारे जीवन का दायित्व है और हम तब तक निर्वहन करेंगे जब तक ठाकुर जी हमसे ये निर्वहन चाहते रहेंगे। इसमें हमें कोई आपसे यश नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब लोग हमें समझते हैं कि हमारी भाषा बोलनी चाहिए तो हम बोलते हैं। तो आप बस अपने घर में धर्म को बचा लो, इतनी बात हमारी मान लो। आप भी सनातनी बने रहो, अपने बच्चों को इतना सनातन सिखा दो जितना तुमको आता है। तुम्हारे बच्चे रामायण के विषय में जानना चाहिए, तुम्हारे बच्चे भागवत के विषय में जानना चाहिए, भगवान की पूजा क्यों करना चाहिए तुम्हारे बच्चों को आना चाहिए। भगवान श्री राम इसलिए पूजनीय है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता आय सुमांग करई कुल काजा देख देख ही हर सही राजा। भगवान श्री राम प्रातः काल उठ के सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में सर झुकाते हैं। आजकल के बच्चे झुकाते सर? बताइए। और बहुत अच्छे बच्चे क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, दैट्स इट। और वो भी तो जो बेचारा समय से उठना जानता होगा और जिसके स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा और मम्मी पापा उठा रहे हो, फिर वो भाड़ में गई गुड मॉर्निंग उनकी, चूल्हे में चले गो गुड मॉर्निंग, उन्हें फिर कोई मतलब नहीं गुड मॉर्निंग से। वो तो फिर माँ बाप से लड़ते भी हैं, चीखते चिल्लाते भी हैं। अब बताइए ऐसे बच्चों को रामचरित्र कैसे अच्छा लगेगा? 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा माँ बाप से झूठ बोलता है, हाँ या ना? ये कांच का गिलास किसने फोड़ा? ये बच्चा स्कूल में था, टीचर पढ़ा रहे थे तो टीचर ने पूछ लिया बताओ रावण को किसने मारा? तो एक जन बालक खड़ा हुआ, साहब जी हम तो सोच करने के लिए गए थे, हमें नहीं पता, इनसे पूछो इन्होंने मारा होगा, मारा धाड़ी यही करते हैं। अब वही पट फिर हम तो सोच करने गए थे, इनसे पूछो, मार धाड़ तो ये करते हैं। ये तो रामायण का ज्ञान है हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे बचपन से झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि रामचरित्र पढ़ा ही नहीं। भगवान श्री राम अपनी सौतेली माँ के कहने से बन को चले गए। अंग्रेजी में उसे स्टेप मदर कहते हैं। भाई कहाँ जा रहे हो? काय को बैठे, क्यों पिया था इतना पानी? कथा में बैठने का भी विधान है, भोजन कम करो जल कम पियो। अगर भोजन कम करोगे जल कम पियोगे तो बीच में उठोगे नहीं। हमने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो फिर ऐसे ही बनोगे हिंदू सेना। हमारे सैनिक बिना खाए पी लड़ते कई दिन तक। या तो सेना हटा दो या फिर धर्म के लिए जान की हथेली पे लेके निकल पड़ो, तभी सनातन बचेगा। ये समझ लेना। हर मुसीबत सहकर धर्म के लिए अड़े रहो, धर्म के साथ खड़े रहो और जब भी जरूरत पड़े अपनी भूमिका का निर्वहन करो। ये हर सनातनी को इस समय करना पड़ेगा। यही समय है, अभी समय है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। बात समझ में आई?
रामायण अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें पता होगा कि राम आज तक क्यों पूजे जाते हैं, त्रेता युग के बाद भी कलयुग में पूजे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राम जी सौतेले की जो सौतेली माँ है की गई, उसके वचन को भी सत्य करने के लिए वन को चले गए। इसका मतलब है माँ बाप चाहे सतयुग के हो, त्रेता युग के हो या कलयुग के, बच्चों के लिए आदरणीय है, बच्चों के लिए पूजनीय है। अपने माँ बाप के अगेंस्ट हमको कभी जाना नहीं चाहिए। अरे हम तो नाम तो बातों पे माँ बाप को उल्टा सीधा बोल देते हैं। प्रहलाद जी महाराज के पिताजी कैसे थे? संत तुम्हें जींस न दिलवाए तो 4 दिन तो पापा से बात नहीं करोगे, और मम्मी को तो रोज ताने दोगे, तुम रोज साड़ी ले आती हो, हमें जींस भी नहीं दिलवा रही है। पापा तो तुम्हारे अंडर में रहते, तुम्हारी बात मानते, हमारी तो सुन तो ही नहीं। पापा रुक जाओ, हमारा भी ब्याह हो जाने दो, तुम्हें और तुम्हारे पति को दोनों को इकट्ठा देखूंगा। मैं भी अपनी पत्नी के लिए साड़ी लाया करूंगा, पर तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, ना तुम्हें ना उन्हें। ये है कलयुग की औलाद। पर ये सम्माननीय नहीं है, ये स्मरणीय नहीं है, इसको ये वंदनीय नहीं है। आपको लोग आदर नहीं देंगे, आपको लोग सम्मान नहीं देंगे। आपको सम्मान तभी देंगे माँ बाप चाहे तुम्हारे गाल पे 2-4 चांटे भी जड़ दे, उसके बाद भी तुम्हारी नजरें झुकी हुई हो। आपको ये पता हो यही मेरे जन्मदाता आएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भावेगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भावेगा। सब मिले सही, जाई भी राखे जाई भी राखे। क्या बोलना पड़ेगा? अपने माता पिता गुरु धर्म इनकी सेवा और इनकी आज्ञा का पालन अहंकार रहित होकर करना चाहिए। ऑलमोस्ट व्यक्ति अहंकार से भरा पड़ा है, इतना अहंकारी है कि घर वाले भी जानते कि अभिमानी, लेकिन अभिमानी को यह ज्ञान नहीं कि वो अभिमानी। अगर आप सेवा का, विचारों का, जीवन का सदुपयोग करना चाहते हैं तो पहली शर्त है अहंकार रहित हो। भगवान को भी अहंकार अभिमान पसंद नहीं है, और हम लोग इसलिए पीछे रह रहे हैं, भटक गए हैं, पीछे रह गए क्योंकि हम लोगों में थोड़ा सा कार्य करने पर अभिमान आ जाता है, और अभिमान के कारण हम ठाकुर जी की दृष्टि में गिर गए। हर बच्चे को चाहिए कि वो माँ बाप की सेवा अभिमान रहित होकर करे, उनकी आज्ञा का पालन अहंकार रहित होकर करे, विनम्रता के साथ करे। विद्या ददाति विनयम, ऐसी एजुकेशन ले जो हमको विनम्र बनाए। माँ बाप, गुरु, धर्म, श्रेष्ठ लोगों के प्रति विनम्रता रहे, लेकिन दुष्ट लोगों के प्रति योद्धा भी बना रहे। ऐसा नहीं कि दुष्ट हमारे देश पे आक्रमण करे और हम तब भी कहें भैया मान जाओ, भैया तब नहीं, भैया मान जाओ। तुम गोली चलाओगे, हम गोला। अपनों के प्रति विनम्रता अपार हो, और दूसरों को, दुश्मनों को, शत्रुओं को सिखाने के लिए बल भी अपार हो। ऐसी व्यवस्था हमारे अंदर होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। और यही हमारे शास्त्र सिखाते हैं, यही हमारे पुराण सिखाते हैं। और इसलिए हम बार बार कहते हैं अपने बच्चों के साथ राम भागवत कथा में आया करो। और बहुत लोग आ भी रहे हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। जो बच्चों को साथ में ला रहे हैं, हम सच्चे सनातनी आप ही को मानेंगे।
क्योंकि आप चाहते हैं कि जो सनातन आप जान रहे हैं वो सनातन वो भी जाने। एक ही बात हम बार बार नहीं बोलेंगे, वो 99% जानते कुरान में क्या है, आपका 1% बच्चा भी नहीं जानता वो रामायण में क्या है। कैसे आज्ञाकारी बनेगा, कैसे धर्मात्मा बनेगा, कैसे धर्म परायण बनेगा। आप सबका स्वागत है सभी सनातनियों का। जय हो राजन। हमने तो पहले कहा था पानीपत, हरियाणा, पंजाब ये सब योद्धाओं का स्थान है। मुझे भी तो 100-200 योद्धा चाहिए इधर हरियाणा से, पानीपत से, पंजाब से 200 ऐसे हट्टे कट्टे जवान चाहिए जो मतलब जाओ के निकल जाए वहीं से सियावर रामचंद्र की जय, समुद्र की रास्ता दे दे। नहीं, तैयार होना पड़ेगा। अगर हम 5 करोड़ लोग चाह रहे हैं कि सच्चे सनातनी इकट्ठे हों तो 5000 तो ऐसे भी लोग हों ना जो 5 करोड़ शास्त्र जानने वाले हों और 5000 शस्त्र जानने वाले हों। अपने आप हिंदुस्तान में सनातन की सुरक्षा हो जाएगी। कोई माई कलाल हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। तुम धर्म पूछोगे तो हम भी धर्म पूछेंगे। तुम धर्म पूछ के गोली मारोगे ना, वेट एंड वॉच। हम भी धर्म पूछेंगे। तो आप सबसे निवेदन है अपने बच्चों को शास्त्र के विषय में ज्ञान दो। और जो कि आप लोग ला रहे हैं उसके लिए साधुवाद है। अभी हम गंगोत्री जाएंगे 9 जून से 15 जून तक। अपने बच्चों, आपके उन दिनों में छुट्टी होगी बच्चों की, तो आप ये प्रयास का स्थान है, तीर्थ स्थल है। जैसे हमारे विद्वान लोग कहते हैं यहाँ एक कथा सुनो, वहाँ गंगोत्री में एक कथा मतलब लाखों कथाओं के बराबर पुण्य है। तो वहां पर आप लोग चले, बच्चों को लाए और बच्चों को लाकर वहाँ बैठ कर कथा सुने। गर्म कपड़े लाने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ ठंड रहेगी। तो ऐसा लोग मैंने कह दिया और चले आए और वहाँ पता चले कि वो बस गंगोत्री में ठंड रहेगी। तो वहाँ जिनको चलना हो वो गर्म वस्त्र भी लेकर आए। तो अभी कल आप लोग कितना आनंद ले रहे थे, कहाँ आनंद आ रहा था? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। इन ब्राह्मणों को मंदिरों में बैठाल दो, नहीं तो ये लड़वा के छोड़ेंगे, कुछ ऐसा कह रहा था। मैं भी पहले क्षत्रिय था, मैंने धर्म बदल लिया, मेरे पूर्वजों ने धर्म बदल लिया। ये ब्राह्मणों का नाम पता नहीं, मेरे को देखा हो भड़क गया मुझे देखते ही। और हमारा भी नाम वो निकम्मा हमको पहचान नहीं पाया होगा, तो हमने भी कह दिया असली। वो कहता था कि अब मैंने धर्म बदल लिया, पहले हम क्षत्रिय थे। मैंने कहा तुम असली क्षत्रिय नहीं रहे होगे, तुम नकली क्षत्रिय रहे होगे। असली क्षत्रिय तो जीवन पर्यंत भगवान श्री राम से सीखेगा। और भगवान श्री राम ने क्या किया था? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। जो सच्चा क्षत्रिय होगा वो धर्म की रक्षा करेगा, सच्चा क्षत्रिय होगा वो गाय की रक्षा करेगा, सच्चा क्षत्रिय होगा वो साधु की रक्षा करेगा, सच्चा क्षत्रिय होगा वो ब्राह्मण की बच्चे की रक्षा करेगा। जो सच्चा क्षत्रिय होगा वो धर्म और देश की रक्षा करेगा। और ऐसे उदाहरण बड़े पड़े, ऐसे उदाहरण बड़े पड़े। क्षत्रियों का नेता बनने के लिए, यादवों का नेता बनने के लिए, बनियाओं का नेता बनने के लिए, ब्राह्मणों का नेता बनने के लिए, इसका नेता बनने के लिए जिसको जाति का नेता बनना होगा वह जाति की बात करेगा, लेकिन जिसे सच्चा धर्मात्मा और जिसे सनातनी बनना होगा वो पूरे सनातन जगत की बात करेगा। उसके बाद वो फिर हमने तो कह दिया जिसने अपना बाप ही बदल लिया हो, क्या जाने ब्राह्मण क्या होता है, क्या बोलना पड़ेगा आपको? तो बताओ दिल्ली जाके अच्छा किया कि नहीं है? हाँ बस मेहनत तो मैंने करी ना बेटा। रात भर भागे, दिन में भाग के आए, पूरी सारी पढ़ाई पढ़ी पर ये पढ़ाई नहीं पढ़ी। स्वर्ग मर के क्या, कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, ये तो
बात समझ में नहीं आई, ये विद्या तो रही गई। तो पंडित जी ने कहा महाराज वापस आके बताएंगे, ये पढ़ाई रह गई, ये पढ़ाई रह गई, हम कुछ दिन बाद बताएंगे आपको। बोल ठीक है। तो दोबारा चले गए पढ़ने के लिए, वो दोबारा पढ़ने के लिए गए। तो अपने आप को बचाने के लिए पंडित जी जैसे घर के बाहर वो छज्जा टाइप होता है, छज्जा टाइप था, तो उसके नीचे जाके खड़े हो गए। उसी समय वहां हो के किसी की शव यात्रा जा रही थी, तो उस घर में रहने वाली मालकिन ने कहा जा देख क्या ये स्वर्ग गया है कि नरक गया है। मालकिन ने कहा दासी से। पंडित जी बोले हैं ये जानती स्वर्ग गया कि नरक गया है, और जिस विद्या को मैं पाना चाहता हूं वो तो इस घर में मिल रही। रुक गए हो। तो कन्या दासी जो थी कुछ दूर गई और लौट के आई, तो पूछा उस मालकिन ने बता कि स्वर्ग गया है कि नरक गया। आंसर मिला कि स्वर्ग गया। पंडित जी को लगा और कुछ देर रुकना चाहिए, यही शायद यही ज्ञान मिल जाए हमें सारा। एक और सब निकला, फिर उस मालकिन ने कहा जाओ देख के आओ। फिर गई पीछे, बोली नरक गया, लौट के आई। तो अब पंडित जी से नहीं रहा गया, पंडित जी दौड़े, उसके पांव पकड़ ली। देवी तुम कौन? अरे मेरे पहले जो पंडित जी दूर दूर दूर। अरे देवी तुम तो बड़ी विद्वान हो। बोले हाँ विद्वान तो कुछ नहीं। मैं तो यही विद्या नहीं जानता हूँ, इसी विद्या को जानने के लिए काशी जा रहा हूँ। यही विद्या मेरे से रह गई। तो पंडित जी को कहा देवी ने इस बात का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। मेरे लिए तो जीवन में सबसे बड़ी बात यही है कि जो कोई मरे उसे देख के बताओ कि स्वर्ग गया कि नरक। बोले हमारे लिए बहुत छोटी बात है। कैसे? बोले जब व्यक्ति मरता है और उसके साथ में जब लोग चलते हैं और वो लोग जो बातें करते हुए जाते हैं उनका व्यवहार बता देता है कि व्यक्ति स्वर्ग गया कि नरक गया है। जब कोई व्यक्ति मरे और लोग कह दे खुद तो मरा, हमें भी मार गया। और कई लोग तो ऐसे भी कह देते बढ़िया हुआ मर गया भाई, मुसीबत कटी, फंद कटा। जीवन भर दूसरों को दुख देने के सिवा कुछ किया ही नहीं, कभी कोई भला काम नहीं किया, अच्छा हो गया मर गया। लेकिन जब साथ चलने वाले लोग रो पड़े, साथ चलने वाले उसकी भूल भूल प्रशंसा करें, साथ चलने वाले लोग कहे अब तुम जैसा कहां से लाएंगे, तब समझ लेना कि यह व्यक्ति अपने कर्म इतने अच्छे करके गया है, ये सीधे स्वर्ग जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए हम लोग कहते हैं ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, उसके बड़े राह में भी काम आ सके। दो कमाई जीवन भर करो, एक राम नाम की, जो भी आपके इष्ट हनुमान जी हो, राम जी हो, सीताराम जी हो, कन्हैया हो, प्रियाकांत जी सरकार हो, शिव जी हो, जो भी हो, जम के उनका नाम का स्मरण करो, ये कमाई बहुत जरूरी है। दूसरी, अगर सामर्थ्यवान हो तो समाज में सेवा का परोपकार करके चले जाओ। मैं दावे से कहता हूँ 10-20 पापों को तो वैसे ही ठाकुर जी भूल जाएंगे, हजारों को भूल जाएंगे। अरे इतना अच्छा काम करके आया, छोड़ो। संसार तुम्हारी एक बुराई देखती हो, ठाकुर जी तुम्हारी एक अच्छाई देखना चाहता है, जिससे बहाना बनाकर तुम्हारा कल्याण कर दे। 10-20-50 अच्छाई करो अपने जीवन में, परोपकार वाली अपने आप